कृषि बिल के विरोध में रीवा में भी किसानों ने किया राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित। देश की मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग करते हुए रीवा जिले के किसानों एवं कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में देशव्यापी चक्का जाम किया गया और रीवा में भी कई घंटों राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम रखा गया। धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि यह बिल केवल उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। इसी बात को लेकर लगातार किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी भी किसानों के इस आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ी देखी जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय किसान संघ द्वारा शनिवार को देश भर के सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया और बड़ी तादाद में रीवा के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 को जाम करते हुए आवाजाही को पूरी तरह से बाधित रखा। कानून वापस नहीं होंगे तब तक सरकार से लड़ाई किसानों की चलेगी। दरअसल क्या है कि 2-3 राज्य, हरियाणा है, आपने जो कहा यूपी है और आपके उत्तराखंड है और दिल्ली में तो ऐसे भी किसान हमारे बैठे हुए हैं। उत्तराखंड और यूपी के लिए अभी रिजर्व में रखा गया है, क्योंकि हमें कभी भी देखा होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कभी भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ से किसानों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सरकार लगातार हथकंडे अपनाती है। आपने देखा होगा कि टिकैत साहब को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कितना बंदोबस्त किया और वो असफल हुई। तो हमारे किसान वो रिजर्व में हैं, वो रिजर्व किसानों के रिजर्व किसान हैं, वो जब जरूरत पड़ेगी हमारे दिल्ली के बॉर्डरों में पहुंच जाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसान कभी भी हिंसक नहीं रहा। खेतों में हरियाली और देश को खुशहाली देने वाला, अपने बच्चों को सरहद में शहीद कराने वाला किसान भारत माँ के हमेशा तिरंगे का सम्मान करता है। और आप सोच सकते हैं जिस लाल किले में कोई आम आदमी पहुंच नहीं सकता, इतनी चेकिंग के बाद तो बैरिकेड्स किसने खोले और कैसे वहां पहुंचे। उन जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी, हमारे संयुक्त मोर्चे ने भी कहा है जो भी दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इसमें सरकार की पूरी तरह मिली भगत थी, ये सरकार के कारण हुआ है, ना कि किसानों के कारण। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी देश की सरकारें लाल किला को सुरक्षित नहीं रख सकती तो ये कितनी बड़ी बात है किसानों के ऊपर न थोपें। अब लाल किलों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश के हमारे गृह मंत्रालय और हमारे शासन की है। चक्का जाम है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के किसान 2 महीने से ऊपर हो गए दिल्ली की सरहद में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ चाइना में और पाकिस्तान के लिए इतनी तारें न लगी होंगी। देख रहे हैं आप बॉर्डर को कैसे सील कर दिया गया है। ये देश का किसान हमारे संसदों को संसद तक पहुँचाता है, उस किसान की कितनी उपेक्षा कर रही है सरकार। आज देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, पूरे देश में चक्का जाम है, क्योंकि हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि सिर्फ ये पंजाब हरियाणा भर का आंदोलन है। हम आप चैनल के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सभी जनों से ये बात कहना चाहते हैं कि ये पूरे देश का आंदोलन है, ये एक किसान का आंदोलन है। ये आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये किसान के तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। हम देश के किसानों को अपमानित ना करें प्रधानमंत्री जी। ये कीलें, ये रास्ते बंद करना, ये बैरिकेडिंग बंद कर दें, नहीं तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अब किसान गाँव में घुसने नहीं देगा। हम किसान, देश किसान जीने से बेजार हैं। हम भी तो आखिर उस लाल किले के असली हकदार है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी किसानों की मांगे माने? सरकार को किसानों की बातें माननी पड़ेगी। हम लोग इस देश में 65% से अधिक हम किसान हैं। हमारे किसानों को जाति में, पार्टी में, प्रांतों में विभक्त किया। इस आंदोलन ने देश के किसानों को एक किया है और ये देश के किसान आम जनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, 84 लाख योनियों में जीवन जिनका यापन होता है, उन सब की लड़ाई ये देश का किसान लड़ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि किसानों की इस लड़ाई में शामिल होइए। आने वाले दिनों में जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह खाद्यान्न की कीमतें मनमाफिक ढंग से उद्योगपति बढ़ाएंगे और हम देश का किसान अब उद्योगपतियों के लिए खेती नहीं करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं। कब तक लड़ाई चलेगी किसानों की सरकार? लगातार पिछले 90 दिनों से किसान इस कड़कड़ाती ठंड में जन बच्चों सहित, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं
कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। 123 लोग किसान शांत हो गए। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मामा दिल की बात कर रहे हैं। रीवा में मामा आते हैं तो कहते हैं कि रीवा मेरे दिल में बसता है। सब चीज़ अगर इनके दिल में बस रही है तो इनके दिल में किसान क्यों नहीं बस रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ये गोदी मीडिया को लगातार पूछना चाहिए कि जो मन की दिल की सारी बातें आप कर रहे हो, आप किसान की बात नहीं कर रहे हो। क्या चाह रहे हैं? हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि काला कानून, 3 काला कानून वापस कर दो। हम निवेदन करते हैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी, आपकी चड्डी अच्छी है, आपकी टोपी अच्छी है, तो हमारा किसान हमारे दिल में बसता है जिस तरह आपकी टोपी और चड्डी आपके दिल में बसती है। आप ये काला कानून वापस लीजिए, नहीं तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जैसा किसान नेता हमें निर्देशित करेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी निर्देशित करेंगे। कांग्रेस का जन जन किसानों के साथ, युवाओं के साथ और देश के साथ खड़ा रहे।